नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ हेमा मालिनी जी की बायोग्राफी, एक अनकही कहानी, जिसे लिखा है भावना सोमाया जी ने। अभी तक हमने बहुत सारे हेमा जी से जुड़े किस्से सुन चुके हैं। कल हमने जाना था कि किस तरह से हेमा जी की शादी जितेंद्र जी से होते होते रह गई। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शादी के टूटने के बाद उनके परिवार में किस तरह की परेशानियां चल रही थी, हेमा जी के अंतर्मन में क्या चल रहा था और वो किस तरह से इसे डील कर रही थी। चलिए जानते हैं। घरेलू मोर्चे पर चक्रवर्ती बाबू इस सारे प्रकरण से अपमानित सा महसूस कर रहे थे और पूरे घर में एक मनहूसियत सी छा गई थी। जया जी तो यह भी सोचने लगी थी कि समय की नज़ाकत को देखते हुए परंपराओं से परे हटकर धर्मेंद्र को ही दामाद बना लिया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पति के सामने यह बात रखी, परंतु चक्रवर्ती बाबू इस सुझाव को सुनते ही क्षुब्ध हो उठे। वे मानते थे कि थोड़ी देर की खुशी के लिए वे अपनी बेटी के संपूर्ण भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। वे हेमा के साथ धर्मेंद्र की शादी को ऐसी ही अस्थायी खुशी मानते थे और इस पर अंतिम समय तक दृढ़ रहे। वे मानते थे कि हेमा पर लगा लांछन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, परंतु धर्मेंद्र के साथ रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाएगा। हेमा अपने मन की शांति के लिए परिवार के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए तैयार हो गई थी। वे हर कीमत पर शांति चाहती थी। उन्होंने अपने पिता से भी कह दिया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। चक्रवर्ती बाबू ने समस्या का व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए अपनी बेटी के लिए भावी आयंगर उम्मीदवारों को लाइन लगा दी। वे हर रविवार योग्य पेशेवर लोगों, इंजीनियरों और आईएएस अधिकारियों को चाय के लिए घर बुलाते थे। जब मेरी बारी आती थी तो मुझे बातचीत के लिए कमरे में बुलाया जाता था। मेरी उपस्थिति में वे सभी भावी वर इस कदर घबरा जाते थे कि उनके हाथ में थमे कप और प्लेट थरथरा जाते थे। हेमा विस्मय के साथ कहती हैं। थोड़ी सी टूटी फूटी बातचीत के बाद चक्रवर्ती बाबू भी इस बात से सहमत हो जाते कि ये उम्मीदवार हेमा की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। वह काफ़ी आगे निकल चुकी थी और उनमें से किसी के लिए भी उनकी बराबरी करना संभव नहीं था। शायद सफलता की यही कीमत होती है। हेमा कहती हैं, बेमेल लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में एक साथ प्रवेश नहीं मिलता और यह रास्ता इतना कठिन है कि इसे अकेले पार नहीं किया जा सकता। यह एक रहस्य जैसा है कि उस समय कोई भी बड़ा उद्योगपति, राजनेता या कलाकार इस अप्रतिम सुंदरी का हाथ मांगने के लिए आगे नहीं आया और ना ही उसके परिवार के लोग कोई शाही खानदान वाला वर खोज पाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। अतः हेमा को उसी दुनिया में अपने प्रियतम की तलाश करनी पड़ रही थी जिसे वे अच्छी तरह जानती थी। धर्मेंद्र के एक बड़ा फिल्मी सितारा होने के कारण वह अब भी फिल्मी दुनिया में कलंक से बची हुई थी, पर यह तथ्य उन्हें फिलहाल मीडिया की चुपती निगाहों से कोई राहत नहीं दिलाने वाला था। चक्रवर्ती बाबू अपने प्रयास कर रहे थे। जुलाई 1978 का मानसून चक्रवर्ती परिवार के लिए मनहूसियत भरा था और दुर्भाग्यवश यह महासंकट एक प्रशंसक के रूप में आया। हेमा का एक पाकिस्तानी प्रशंसक सप्ताह भर से एक झलक पाने के लिए उनके बंगले के बाहर इंतजार कर रहा था। हर रोज़ वह हेमा की कार को दरवाजे से निकलते देखता, पर कभी भी उनसे मुलाकात का अवसर नहीं मिल पाता। कई दिनों तक वह सुबह से शाम तक, जब हेमा काम से लौटती थी, उनका इंतज़ार करता रहता था, पर हेमा के सुरक्षा गार्डों ने गेट के अंदर उसे जाने नहीं दिया। एक सुबह उसकी इस हरकत से परेशान होकर सुरक्षा गार्डों ने उसके साथ कठोर व्यवहार दिखाया। यह उस पाकिस्तानी प्रशंसक को काफ़ी नागवार गुजरा। 20 जुलाई की अर्धरात्रि को जब कमरे की अधिकांश बत्तियां बुझ चुकी थी, उस व्यक्ति ने 4 दीवारी लांघकर बंगले के बगीचे में प्रवेश कर लिया। वह सीधा पहली मंजिल पर पहुंचा, जहां उसके अनुमान से हेमा का शयन कक्ष होना चाहिए था, पर वह हेमा के भाई जगन्नाथ का कमरा था, जहां उनकी नौकरानी उनके छोटे बच्चे को सुला रही थी। जब उसने पर्दे के पीछे अजीब सी परछाई देखी तो जांच पड़ताल के लिए दरवाजे तक गई और एक अपरिचित व्यक्ति को देख चिल्ला उठी।
कुछ ही क्षणों में पूरा बंगला रोशनी से नहा उठा। चक्रवर्ती बाबू दौड़ते हुए अपने कमरे से निकले और उस व्यक्ति पर कूद पड़े। उन्होंने हिंदी फिल्म के किसी हीरो की तरह उस पर घूंसों की बरसात कर दी, परंतु उस व्यक्ति के पास एक लंबा सा चाकू था जिससे वह हर किसी को डरा रहा था। किसी तरह उसे घर के नौकरों ने धर दबोचा और चक्रवर्ती बाबू पुलिस को फ़ोन करने के लिए नीचे दौड़े। जब वे दोबारा सीढ़ियां लांघते हुए ऊपर पहुंचे तो बुरी तरह से हाँफ रहे थे। उस समय तक हेमा भी कोलाहल सुनकर नीचे भागी और अपने पिता का दम घुटते देख कांप उठी। परिवार वाले उन्हें कमरे के अंदर ले गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेमा की गोद में सिर रखे हुए भयभीत आंखों के साथ चक्रवर्ती बाबू हर एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे, और इससे पहले कि परिवार में कोई कुछ जानता वे संसार को छोड़कर जा चुके थे। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ गए और उन्होंने उसे एक मधुमेह आधारित हृदय आघात बताया। हेमा की जिंदगी की वह सबसे मनहूस तारीख थी, 20 जुलाई 1978। कई सालों तक हेमा अपने पिता के देहांत के बारे में बात भी नहीं कर पाती थी और फिल्मों में इस तरह का दृश्य करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। अपने मन के किसी कोने से वह अपने पागल प्रशंसक के कारण हुई इस त्रासदी के लिए खुद को उत्तरदायी मानती थी। आज वे जब पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी हैं तो इस घटना की वास्तविकता को अच्छी तरह समझ पाती हैं। कुछ ही लोग यह समझ पाते हैं कि एक सफल एवं लोकप्रिय पुत्री के अभिभावकों को क्या क्या झेलना पड़ता है। सामाजिक एवं आर्थिक दबावों का भार बहुत अधिक होता है और इसे सह पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। यह कहते हुए हेमा थोड़ा उदास हो जाती हैं। चक्रवर्ती बाबू के देहांत के 2 साल बाद हेमा ने धर्मेंद्र के साथ शादी कर ली। थोड़ी देर के लिए जया जी को लगा कि ऐसा कर कर वह अपने पति की यादों के साथ विश्वासघात कर रही हैं, परंतु हेमा की गुरु माँ ने परिवार को विश्वास दिलाया कि यह एक उपयुक्त निर्णय है और चाहे यह अटपटा सा लगे, पर उन परिस्थितियों में यह गठबंधन ही एकमात्र विकल्प था। उससे होने वाली कठिनाइयाँ बाद में भी हल की जा सकती थी। दोस्तों, यहीं पर लगाते हैं आज के वीडियो को विराम। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने जाना कि किस तरह से हेमा जी के फादर उनके लिए योग्य वर की तलाश में थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतनी खूबसूरत बेटी होने के बावजूद उन्हें कोई भी योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। और आज हमने जाना कि किस तरह से उनकी दर्द भरी मौत हुई जिसने हेमा जी को हिलाकर रख दिया, और 2 साल बाद हेमा जी ने फैसला कर लिया धर्मेंद्र जी से शादी का। आने वाले वीडियोस में जानेंगे क्या ये फैसला सही था या एक मजबूरी में लिया हुआ फैसला था। आने वाले वीडियोस में ये भी जानेंगे कि किन किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।